हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फागुन माह पूर्णिमा को होलिका दहन होती है। होलिका की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका भक्त प्रहलाद, दूसरी कामदेव और शिव, तीसरी राज पृथक और राक्षसी डुंडी और चौथी श्री कृष्ण और पूतना। लेकिन उक्त सभी में होलिका भक्त प्रहलाद की कथा को ही मानते हैं, क्योंकि इस घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद को बचाने की खुशी में धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। आओ जानते हैं होलिका त्योहार क्यों मनाया जाता है और भक्त प्रहलाद की कथा। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे और 2 पुत्रियां थी, सिंहिका और होलिका थी। हिरण्यकश्यप ने धरती को जल में डुबा दिया था और भगवान विष्णु ने बाहर अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते हुए वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यप और होलिका, इन्हीं की यह कथा है। एक बार की बात है कि त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन थे। असुर राज हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। उसने कहा कि अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह असंभव नहीं, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी भी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, किसी से मेरी मृत्यु ना हो, मैं समस्त प्राणियों पर राज कर सकूं। कोई मुझे ना दिन में मार सके ना रात में, ना घर के अंदर मार सके ना बाहर। यह भी कि कोई ना किसी अस्त्र से ना प्रहार से और ना ही किसी शस्त्र के प्रहार से मार सके, ना भूमि पर ना आकाश में ना पाताल में ना स्वर्ग में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वरदान प्राप्त कर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप जब तपस्या में लीन थे तभी उसी दौरान देवता ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया था और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की गर्भिणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए। परंतु बीच रास्ते में उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद जी ने विष्णु भक्ति और भगवान तत्व से अवगत करवाया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने प्राप्त किया। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न कर दिया था। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देवताओं को अपना दास बना लिया, ऋषि मुनियों को, भगवान भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भंग करने लगा। उसने आदेश दिया कि इसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्यकश्यप नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं ही उसकी पूजा की जाएगी, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसे नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। उचित समय के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेज दिया गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहा है। उसने प्रहलाद को बुलाकर, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविदित भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद ना की तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु उसमें असफल रहा। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया था। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार भी किया गया, विषधरों के सामने छोड़ दिया गया, हाथियों के पैरों तलवों के नीचे कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाना चाहा, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्लेखनीय यह है कि फागुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक यातनाएं दी गई। हर तरह से मारने का प्रयत्न किया गया। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मर रहा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता न करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार की अग्नि में जलकर नहीं मर सकूंगी। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचा पाएगी जब तक कि वह किसी सद्गति
वाले मनुष्य का हित करने की ना सोचे। होलिका यह बात भूल गई कि वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसी दिन फागुन माह की पूर्णिमा थी। सद्गति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयत्न में होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गए। यह देखकर तो हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित और चिंतित हो गए थे। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे में बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तुम मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते हो? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुरी स्वभाव छोड़ दें। सबके प्रति समानता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तुम मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताते हैं। कहाँ है तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंभे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर घूंसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसके सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नख, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ। यह नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ा और संध्या की बेला में ना दिन था ना रात था, सभा की दहली पर ना बाहर ना भीतर, अपनी जांघ पर रखकर ना भूमि पर ना आकाश में, अपनी नाखूनों से ना अस्त्र से ना शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नरसिंह रूपी शस्त्रों से छेद कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना की और पूजा की। प्रहलाद का राजतिलक करने के बाद नरसिंह भगवान चले गए। तो दोस्तों, आप लोगों को होलिका दहन की यह अद्भुत और विचित्र कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिए। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू।